2020 पूरी तरह से कोरोना वायरस के नाम रहा। सरकार के लिए भी ये साल इस महामारी से निपटने के लिए गाइडलाइंस बनाने, लॉकडाउन लगाने और अनलॉक करने में ही निकल गया। इस सब के बीच सरकार ने कुछ बड़े फैसले भी लिए और कुछ नए कानून भी बनाए गए। राम मंदिर ट्रस्ट से लेकर केंद्र सरकार के कृषि कानूनों तक एक नजर डालते हैं इस साल सरकार के 13 सबसे बड़े फैसलों, नीतियों और कानूनों पर। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 88 दिन बाद दिल्ली चुनाव से ठीक 3 दिन पहले 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे और लोकसभा में उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया। केंद्र सरकार ने ट्रस्ट को नरसिम्हा राव सरकार की अधिग्रहित 67 एकड़ जमीन भी सौंपी। साल 2020 में जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बनाया गया। इसके बाद डोगरी, कश्मीरी और हिंदी भी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं बन गई हैं। 1957 से जम्मू कश्मीर में उर्दू और अंग्रेजी ही आधिकारिक भाषाएं थी। कोरोना महामारी से पैदा हुए आर्थिक संकट से निपटने के लिए सरकार सैलरी एंड अलाउंस ऑफ मिनिस्टर और सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल लेकर आई, जिसके बाद सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को मिलने वाली सैलरी और पेंशन में 30% की कटौती हुई। इस कटौती से हर महीने सरकार को लगभग 2 करोड़ 34 लाख का फायदा हुआ। संसद ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया। इसके तहत एनजीओ जिस काम के लिए चंदा लेते हैं उन्हें पैसा उसी काम के लिए इस्तेमाल करना होगा। 50% की जगह चंदे का 20% ही प्रशासनिक खर्च में इस्तेमाल करने की छूट दी गई। साल 2020 में 34 साल बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। इस नई नीति के तहत अब 10+2 फॉर्मूले की बजाय 5+3+3+4 का पैटर्न होगा। इसके अलावा 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ाई होगी। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पर भी ध्यान दिया जाएगा। बता दें कि पिछली शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी की सरकार द्वारा लाई गई थी। 2020 में संसद ने एपिडेमिक डिसीज अमेंडमेंट एक्ट बनाया। इसके तहत अब मेडिकल स्टाफ पर हमला करने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या 5 साल तक की कैद होगी। गंभीर मामलों में 7 साल तक की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। सरकार ने पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले आयुर्वेदिक डॉक्टरों को इस साल 58 तरह की सर्जरी करने की मंजूरी दे दी। जहां आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने इस फैसले का स्वागत किया, वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने केंद्र सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध किया। इसके तहत किसानों को राज्य की एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी APMC की रजिस्टर्ड मंडियों से बाहर फसल बेचने की आजादी मिल गई। अब किसान दूसरे राज्य में बिना किसी रोक टोक के फसल बेच सकते हैं। हालांकि किसानों को डर है कि इस कानून से प्राइवेट प्लेयर्स का बोलबाला हो जाएगा और फसलों पर मिलने वाली MSP खत्म हो जाएगी।